आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी आया होगा कि स्कूटी की तरह बाइक भी बिना गियर वाला क्यों नहीं आता, कंपनियां बिना गियर वाला बाइक क्यों नहीं बनाते और इतनी सी छोटी सी दिखने वाली रबर बैंड आखिर कैसे बनती है, और ये एरोप्लेन हवा में उड़ने की बजाय पानी में गोते क्यों लगा रहा है, और आपकी बॉडी हेयर एक ऐसा काम करता है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। आज के इस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 20। इस एरोप्लेन को देखकर आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये हवाई जहाज हवा में उड़ने की बजाय ये पानी में गोते क्यों लगा रहा है। दरअसल ये एक रशियन एरोप्लेन बेरिफ V200 है, जो हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में बोट की तरह भी चल सकता है, और इसके साथ साथ ये एक फायर फाइटर प्लेन भी है, जो उन दूर इलाकों में आग बुझाने के काम आता है जहाँ गाड़ियों को पहुंचना मुश्किल होता है, क्योंकि इस प्लेन में लगभग 12 टन की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जिसे एक बार खाली हो जाने पर प्लेन को इस तरह पानी में लैंड कराकर वाटर टैंक के पास लगी इन स्कूप की हेल्प से महज 13 से 15 सेकंड में ही दोबारा रिफिल किया जा सकता है, और इसके बाद ये प्लेन फिर से फुल वाटर कैपेसिटी के साथ आग बुझाने के लिए पानी के ऊपर से ही टेक ऑफ कर सकता है। नंबर 19। 1910 में फ्रांस रेचल नामक एक टेलर ने एक ऐसा पैराशूट बनाने की कोशिश की जिसे कम ऊंचाई से भी कूदा जा सके। 2 साल लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार ये पैराशूट बना ही लिया, जिसके बाद फ्रांस खुद इस पैराशूट को पहनकर दुनिया को अपनी अद्भुत आविष्कार का जलवा दिखाने के लिए ये एफिल टावर पर चढ़ गए, जिसे देखने के लिए काफी लोग जमा हुए थे। लेकिन जैसे ही वो एफिल टावर से छलांग लगाई, पता है क्या हुआ? वो पैराशूट खुला ही नहीं और इस तरीके से उनकी मौत हो गई। नंबर 18। आप अभी जो ये देख रहे हो ये एक नकली पत्थर है, जिसमें एक सीक्रेट कंपार्टमेंट होता है, जिसमें आप अपने कीस या फिर किसी भी सीक्रेट चीज को छुपा सकते हैं। लेकिन अगर ये कहीं पर सेम दिखने वाले पत्थर के बीच में गिर जाता है तो फिर आपको ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 17। अपने नए कपड़े खरीदते समय सोच रहे होंगे कि कंपनियां कपड़े को एक एक करके अपने हाथों से प्रेस करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रिंकल शार्ट को स्ट्रेट करने के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ ही सेकंड के अंदर एक रिंकल शार्ट को सीधा कर देता है, जिससे काम जल्दी और कम मेहनत में हो जाता है। नंबर 16। आपने मिसाइल देखे होंगे जो बाहर से कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, और क्या आपने कभी मिसाइल का अंदर का पार्ट देखा है? तो ये देखो, ये है मिसाइल का अंदर का व्यू। एक मिसाइल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगी होती है, तभी तो ये हजारों किलोमीटर दूर तक जाकर अपने टारगेट को हिट कर पाती है। नंबर 15। पोर्तुगाल में ओडिलिटी नाम की एक नदी है। अगर आप इस नदी को ऊपर से देखोगे तो ये आपको एक ड्रैगन की तरह नजर आएगी, इसलिए इस नदी को द ब्लू ड्रैगन रिवर भी कहा जाता है। नंबर 14। फिल्म वाले आपको ऐसे फूल बनाते हैं, जैसे इस वीडियो में आपको लगता होगा ये आदमी सी बीच में है, लेकिन रियलिटी कुछ ऐसा है। एक्चुअल में ये एलईडी स्क्रीन है। फिल्म को ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए फिल्म मेकर्स कुछ इस तरह की एलईडी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 13। आजकल के टीवी रिमोट कुछ इस तरह की होती है, लेकिन अभी जो आप ये देख रहे हो ये है 1961 की टीवी रिमोट कंट्रोल, जो काफी बड़ा हुआ करता था, और इस रिमोट को रखने के लिए टीवी में एक अलग सा स्टोरेज होता था जिसमें रिमोट को रखा जाता था, जिसे अगली बार रिमोट ढूंढना आसान होता था। नंबर 12। ज्यादातर लोग ब्यूटी के चक्कर में शरीर के बाल को साफ कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि बॉडी हेयर आपको मच्छर बाइट से बचा सकता है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि एक मच्छर बॉडी हेयर की वजह से अपने नीडल को स्किन तक नहीं पहुंचा पाता है। आपकी बॉडी हेयर मच्छरों से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ी लेयर बनाते हैं। नंबर 11। जब कोई फिजिक्स का स्टूडेंट खेत में काम करने जाता है तो वो मुश्किल काम को भी आसान बना देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोमेटो से भरी टोकरी ज्यादा फोर्स से ऊपर उठाने पर सारे टोमेटो ट्रक में चले जाते हैं, और बाद में टोकरी खाली होने से उस पर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स टोकरी को अलग डायरेक्शन में फेंक देता है, जिससे काम जल्दी और कम मेहनत में हो जाता है। नंबर 10। हमारे इंडिया के रेस्टोरेंट में प्लेट धोने के लिए अलग से एक बंदा होता है, लेकिन आपको पता है कि जापान के सुशी रेस्टोरेंट में प्लेट धोने के लिए कोई अलग सा बंदा नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर कुछ इस तरह की मशीन्स लगी होती है, जिसमें आपको बस प्लेट डालना होता है, फिर ये मशीन ऑटोमेटिक प्लेट को साफ कर देता है, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। नंबर 9। अब मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आपको कभी भी झूले में बैठने का मन नहीं करेगा, और ये रहा वो वीडियो। भाई इसमें लोग झूले में बैठकर अपने झूले का मजा ले रहे थे, लेकिन अचानक झूले में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण झूला रुक गया और ऊपर में जाकर लोग उल्टा अटक गए। अब बताओ ये नीचे कैसे उतरेंगे? नंबर 8। अगर आपको कोई महंगी चीज सस्ते में मिल रहा है और आप जल्दबाजी से उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ काम हो सकता है। जैसे इस बंदे ने इस आईपैड को सिर्फ 4000 रुपए में खरीदा, और जब वो आईपैड को ऑन करने की कोशिश की तो डिस्प्ले में लो बैटरी दिखा रहा था। आपको भी लगता होगा कि शायद बैटरी लो होगा इसलिए ऐसा दिखा रहा है, लेकिन जब उस बंदे ने आईपैड को ओपन किया तब पूरा मामला सामने आया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस आईपैड के अंदर कुछ है ही नहीं, बस एक लाइट लगा हुआ है जिससे ये लो बैटरी का लाइट डिस्प्ले हो रहा है, जिसकी कीमत सिर्फ 20 से 50 रुपए होगा। नंबर 7। बड़े बड़े शहरों में लोग ट्रैफिक से बहुत परेशान होते हैं, खासकर जहाँ पर इंटरसेक्शन हो, वहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज को देखते हुए एक इंजीनियर ने कुछ इस तरह के एक इंटरसेक्शन को डिजाइन किया है, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक लाइट की कोई जरूरत ही नहीं होती है, और बिना किसी झंझट के लोग बहुत आसानी से अपने डायरेक्शन में जा सकते हैं। नंबर 6। हम ईगल को स्ट्रेंथ एंड पावर का सिंबल मानते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हो। ईगल इतने पावरफुल होते हैं कि वो एक मरी हुई लोमड़ी को उठाकर आकाश में उड़ सकते हैं। ये होती है एक गोल्डन ईगल की पावर। नंबर 5। स्विट्जरलैंड में एक महिला ने 2 शेरों को पाल रखा था, और जैसे ही प्रशासन को इसके बारे में भनक लगा तो वो 2 शेरों
शेरों को जब्त करके चिड़ियाघर में डाल दिया और उसके 7 साल बाद जब वो महिला चिड़ियाघर घूमने आई तो ये था उस समय का मोमेंट। 2 शेरों ने अपने मालिक को पहचान गए थे और दौड़ आकर अपने मालिक को हक करने लगे थे। इसे पता चलता है कि जानवरों का भी फीलिंग्स और इमोशन होता है। नंबर 4, इतनी सी छोटी सी दिखने वाले रबर बैंड आखिर कैसे बनती है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले रबर के पेड़ों से उसका दूध इकट्ठा किया जाता है जो इसका बेस मटेरियल होता है। फिर इसमें रंग मिलाकर इसे कलरफुल बनाते हैं। इसके बाद रबर बनाने के सांचे के तौर पर कुछ रॉड वाले एक सांचे को इस लिक्विड में डुबाकर 2-3 कोट लगाया जाता है। फिर इसे पानी में ठंडा करने के बाद निकाला जाता है और मशीन के जरिए छोटे छोटे पीस में काटा जाता है और इस तरीके से बनकर तैयार हो जाता है रबर बैंड। नंबर 3, सभी कारों में सस्पेंशन लगा होता है जिस वजह से हम कार में सफर करते समय हमें झटके नहीं लगता है। लेकिन अगर हम कार से सस्पेंशन को हटा देंगे तो क्या होगा, तो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि बिना सस्पेंशन के कार कितने ज्यादा झटके देने लगता है और कार के अंदर बैठे हुए इंसान का वॉट लग जाती है। इससे इंसान की हड्डियां भी टूट सकती है। नंबर 2, आज से लगभग 50 साल पहले 1970 में रूस ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का निर्माण किया था। ये ट्रेन 2 जेट इंजन से बनाया गया था जिसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर हवा थी। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन और बुलेट ट्रेन के आने के बाद इसका इस्तेमाल कम होता चला गया। इस ट्रेन का किराया भी ज्यादा था। उस समय यात्री उतने ही किराए में फ्लाइट से यात्रा कर लेते थे। यही वजह थी कि इसका मेंटेनेंस करना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी रूस ने कई साल तक इस ट्रेन से लोगों को यात्रा करवाया। बाद में इसकी बढ़ती हुई लागत और दूसरे विकल्पों को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया। नंबर 1, आजकल के लोग बाइक से ज्यादा स्कूटी खरीद रहे हैं क्योंकि स्कूटी में बाइक की तरह गियर का झंझट नहीं होता है। ऐसे में आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जब स्कूटी बिना गियर के चल सकती है तो फिर बाइक क्यों नहीं, कंपनियां बिना गियर वाला बाइक क्यों नहीं बनाते, तो चलिए जानते हैं। देखो, बाइक में तो गियर लगी होती है लेकिन अगर हम स्कूटी की बात करें तो स्कूटी में गियर की जगह चेन और पुली का सिस्टम लगा होता है और इस सिस्टम को CVT यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन कहा जाता है। इस सिस्टम में एक्सीलेटर देने पर गियर ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है और ये जो इंजन है ये बाइक के इंजन से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए स्कूटी में इंजन और ट्रांसमिशन सीट के नीचे पीछे लगाए जाते हैं, जबकि बाइक में ये पेट्रोल टैंक के नीचे आगे लगाए जाते हैं। अगर बिना गियर की बाइक बनाया जाए तो इसका इंजन काफी बड़ा हो जाएगा जिस वजह से इसे आगे लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर इंजन को स्कूटी की तरह पीछे लगाना पड़ेगा जो कि बहुत ही मुश्किल होगा। और सबसे मेन रीजन ये है कि बिना गियर वाला ट्रांसमिशन लगाने से बाइक का माइलेज कम हो जाता है, इसीलिए कंपनियां बिना गियर वाला बाइक नहीं बनाते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक करें और इसमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना और हमारे अगले वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।